आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है केवल केवल तीन कोण, केवल दो कोण और एक भुजा, और सी में बोल रहा है केवल तीन भुजाएं, और डी में बोल रहा है दो भुजाएं एवं उनके मध्य का कोण। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में हम लोग को क्या बोल रहा है, अगर हम लोग ये ए बी नहीं है, ये ए है, ठीक है। अगर हम लोग ए का बात करेंगे तो ऑप्शन ए में बोल रहा है केवल तीन कोण, है ना, केवल केवल तीन कोण, है ना, केवल तीन कोण। तो समझिएगा, तीन कोण अगर मान लेते हैं, आपको तीन कोण दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी, एंगल ए इक्वल टू ए इक्वल टू दिया ए बी सी, मान के चलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। फिर एंगल बी सी ए इक्वल टू मान के चलिए 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और एंगल बी ए सी इक्वल टू अगर मान के चलिए कि 60 डिग्री दिया है। तो अब बताइए, जैसे आप एक लाइन लेते हो, ठीक है। एक आप अगर एक आप लाइन लेते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम एक लाइन लिए, ठीक है, सपोज दैट हम एक लाइन ले लिए यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन ले लिए, ठीक है। ये लाइन पर हम मान के चलिए, इस लाइन पर हम बनाते हैं 30 डिग्री। तो इस पॉइंट पर अगर हम 30 डिग्री बना देते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। बी पर हमको 30 डिग्री बनाना है। तो सपोज दैट हम बी पर 30 डिग्री बना दिए, बी पर इस तरह से हम 30 डिग्री बना दिए। ये जो है बी पर हम 30 डिग्री बना दिए। अब हमको एक बात बताइए, अगर बी यहाँ पर बी है, ठीक है, तो यहाँ कहीं ए होगा या यहाँ पर ए होगा, कहीं पर तो ए होगा। या तो इधर ए लीजिएगा तो इधर सी होगा, और इधर सी लीजिएगा तो इधर ए होगा। लेकिन हम लोग ए को लेंगे कहाँ? क्वेश्चन तो यही है कि ए को हम लोग लेंगे कहाँ, कहाँ पर लेंगे, किस पॉइंट पर लेंगे हम लोग ए को। जैसे यहाँ पर सी, हमको मान के चलिए सी लेना है, तो सी को हम लोग किस पॉइंट पर लेंगे, वो तो हम लोग को नहीं पता है ना कि इस साइड, ये तो इतना बड़ा साइड दिया है, तो हम सी को किस पॉइंट पर लेंगे, तो फिर आपका बनेगा नहीं। तो इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इस स्थिति में त्रिभुज नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमको ये पॉइंट ए कहाँ लोगे आप, पॉइंट ए और सी को लोगे कहाँ, आपको नहीं ना पता चलेगा इस पॉइंट को लेना कहाँ है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप पहले, अगर मान लेते हैं इस लाइन पर, देखिए चलिए इस कोण को छोड़िए, अब मान लेते हैं आप दूसरा लाइन ले लेते हैं। पहले यहाँ पर 90 डिग्री ही बना लेते हो, ठीक है। यहाँ पर सी पॉइंट लिए, अब यहाँ पर 90 डिग्री आप बना देते हो। 90 डिग्री का मतलब ऐसे करके आप खड़ा कर देते हो, ठीक है। 90 डिग्री एक पॉइंट पर बन गया। अब हमको बनाना है 30 डिग्री, मैंने बी का कोण बनाना है या तो ए का कोण बनाना है। तो अब इस लाइन पर कहाँ लोगे उसको, फिर तो बनेगा नहीं ना। तो अब बताइए ए का कोण कैसे आएगा, ए पॉइंट ए कैसे आएगा, बी कैसे आएगा, ये तो नहीं पता चल रहा है ना। तो इस कंडीशन से केवल तीन कोण से आप त्रिभुज नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करें सर दूसरा ऑप्शन भी बताइए। तो जैसे अगर मान लेते हैं ऑप्शन बी का अगर बात करेंगे, तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है दो कोण और एक भुजा, ठीक है। दो कोण और एक भुजा, दो कोण, दो कोण और एक भुजा, और एक भुजा, ठीक है। दो कोण और एक भुजा, मान के चलिए जो भुजा हम लोग को दिया हुआ है, वो भुजा जो है, जो जो भुजा दिया हुआ है वो भुजा मान के चलिए ये है। तो जो दिया हुआ इसका मतलब ये हुआ, जो भुजा दिया हुआ इसका मतलब उसका कुछ माप दिया हुआ रहेगा। जैसे ए बी दिया हुआ, ए बी अगर मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर, जो भी है, जो भी है। अब यहाँ पर ये एक भुजा मिल गया हमको। अब हमको दो कोण बनाना है, तो दो कोण, एक कोण यहाँ से बना देंगे और एक कोण हम लोग कहाँ से बना देंगे, बी से बना देंगे। तो एक कोण हम लोग ए से बना दिए और दूसरा कोण बी से बना देंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ से हम लोग को दिया है, मान के चलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण जो है, ये कोण जो है आपका, मान के चलिए 60 डिग्री का दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण, या कुछ भी है, 45 ही है, मान के चलिए 45 है, तो हम यहाँ पर 45 बना दिए।
और यहाँ पर कुछ मान लेते 30 डिग्री दिया है, तो हम ये क्या हो गया, ये 45 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए 40 डिग्री का ही दिया है, तो हम यहाँ पर 40 डिग्री का बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक थर्ड पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। यानी इसका अगर ऑप्शन का बात करेंगे तो ये ऑप्शन का आंसर नहीं होने वाला, ये ऑप्शन जो है आंसर का नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा केवल 3 भुजा दिया हुआ रहेगा। अगर हमको 3 भुजा दिया हुआ रहेगा, सपोज दैट ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सी है, केवल 3 भुजा, केवल 3 भुजा, 3 भुजा। तो अगर मान लेते हैं केवल 3 भुजा दिया हुआ है, सपोज दैट हमको कुछ भी एक भुजा, जैसे मान के चलिए एक हो गया 8 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 9 सेंटीमीटर और तीसरा हो गया सपोज दैट 10 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह का कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो ज्यादा लंबा का है, यानी आपका यूं समझ लीजिए कि जो यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा उसमें जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको पहले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का देखिए हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा। ए देखिए त्रिभुज बनाने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए। बी ये मान के चलिए 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, इधर क्या हो जाए, जैसे कि अब मान के चलिए ये ए बी हो गया और यहाँ पर क्या है बी सी है और ये ए सी है, तो ए सी है। तो अब यहाँ पर देखिए इधर क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, इधर पॉइंट सी होगा। वो सी पॉइंट को ही खोजना है। मेन हम लोग का मेहनत किस में है, पॉइंट सी को खोजने के लिए। तो हम लोग ए से 8 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे, तो 8 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे और बी से हम लोग 9 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे, तो ऐसे कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। तो इसको जब हम लोग इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पर मिला देंगे, तो यहाँ पर से इससे भी क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का और ये 9 सेंटीमीटर का। इस तरह से हमको पॉइंट सी मिल जाएगा, यानी इससे भी हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं इजिली से। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग डी का देखेंगे, ऑप्शन डी का, तो ऑप्शन डी में दिया है 2 कोण और उनके बीच का कोण, 2 भुजा और उनके बीच का कोण। ठीक है, ऑप्शन डी में जो है क्या दिया है, केवल 2 कोण है ना, 2 कोण और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण। ठीक है, तो बहुत देखिए बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं हमको 2 कोण दे दिया है, 2 कोण नहीं 2 भुजा दिया है, सॉरी 2 भुजा है, 2 भुजा है और उनके बीच का कोण है। ठीक है, 2 भुजा और उनके बीच का कोण, 2 भुजा और उनके बीच का कोण। तो जैसे मान के चलिए मेरे पास एक भुजा है, ठीक है, एक भुजा मान के चलिए मेरे पास एक भुजा है 10 सेंटीमीटर का, ये मान के चलिए 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, ये कितना का हो गया, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमको 2 भुजा दिया है, एक उनके बीच का कोण। अब या तो इधर से, अब मान लेते ये बीच का कोण अगर 60 डिग्री दिया है, सपोज दैट 60 डिग्री दिया है, तो आप क्या कीजिए, या तो इधर से या तो इधर से आप एक 60 डिग्री का कोण बनाइएगा। ठीक है, अब ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब ये लाइन कितना दूर तक जाएगी, देखिए 2 पॉइंट मिल चुका है आपको, एक x और एक y मिल चुका है। अब हमको तीसरा पॉइंट खोजना है, तो ये लाइन कहाँ तक जाएगा, तो ये तो आपको दिया हुआ रहेगा ना, एक यहाँ 2 भुजा दिया है तो आपको 10 सेंटीमीटर और एक मान के चलिए कुछ दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इस तरह से तो दिया हुआ रहेगा ना। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही कट कर देंगे तो हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग पकड़ के यहाँ मिला देंगे तो ये तो मेरा त्रिभुज बन गया ना भाई, ये मेरा एग्जैक्ट त्रिभुज बन गया। तो यानी इस कंडीशन में भी हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर का बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।